हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट 2 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किन किन तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, किन किन टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप है फिजन। तो फिजन का मतलब भी होता है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाना या टूटना। तो फिजन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्ट्स में टूट जाता है, किसी भी पार्ट में टूट जाता है। तो फिजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन बाई मीन्स टू। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट जाता है, जैसे कि अमीबा में होता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि मल्टीपल पार्ट में यानी दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फिजन को और समझते हैं। इन बाइनरी फिजन सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोस इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो सेल होता है वो हमारा दो हाफ में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हर एक पार्ट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और एक एडल्ट में ग्रो हो जाता है, जैसे कि हमारा अमीबा और पैरामीशियम में होता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होता है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो अमीबा होता है वो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। तो अमीबा जो मल्टीपल फिजन से कैसे रिप्रोड्यूस करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, वो देखते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा withdraws its pseudopodia and secrete a three-layered hard covering or cyst around itself। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या मॉइस्चर कम पड़ जाए या पानी बिल्कुल ही ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेगा अमीबा अमीबा जो है अपनी सीडोपोडिया को, फॉल्स लेग्स को अपने अंदर विड्रॉ कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। और एक 3 लेयर की हार्ड कवरिंग लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सिस्ट, उसको जो है सीक्रेट करेगा, उसको जो है अपने और पास क्या कर लेगा, बना लेगा। और ये जो प्रोसेस जो अमीबा ने की है सिस्ट बनाने की, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिस्टेशन, जिसमें कि अमीबा जो है सिस्ट के अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसिस्टेशन। फिर जब जब फेवरेबल कंडीशन आती है वापस, यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, पानी मॉइस्चर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तब अमीबा क्या करता है कि जो इंसिस्टेड अमीबा यानी जो अमीबा सिस्ट के अंदर है वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड करेगा और बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा या कहें सीडियोपोडियो स्पोर्स को क्या कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। अब जब उस सिस्ट के अंदर बहुत सारे सीडोपोडियो स्पोर्स बनने लगेंगे तो सिस्ट पे क्या पड़ेगा, प्रेशर। और उस प्रेशर की वजह से सिस्ट जो है क्या हो जाएगी, सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट हो जाएगी, टूट जाएगी। और जो उसके अंदर स्पोर्स हैं वो हमारे लिबरेट हो जाएंगे, सराउंडिंग मीडियम में जो है चले जाएंगे और इंडिविजुअली क्या करेंगे, वो ग्रो हो जाएंगे अपनी बहुत सारे अमीबा में। तो ये जो प्रोसेस हुई है इसको हम कहते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मीन्स जब इंसिस्टेड अमीबा जो है बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेता है, उस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को मैं दोबारा रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि जो अमीबा होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में जो मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है। पहली पहली जो उसका स्टेप होता है वो होता है इंसिस्टेशन, जिसके अंदर की वो सिस्ट के अंदर चला जाता है। और जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है हमारा स्पोरुलेशन, जिसमें कि जो इंसिस्टेड अमीबा है वो स्पोर्स बना लेता है बहुत सारे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये प्लाज्मोडियम में भी पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है कि एक सिंगल सेल्ड है, उसके और पास जो है सिस्ट बन गई, सिस्ट के अंदर जो है बहुत सारे स्पोर्ट्स बन गए या माइन्यूट बन गए बहुत सारे स्पोर्ट्स। और जो स्पोर्ट्स हैं वो निकल जाएंगे जैसे ही जो है सिस्ट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब अगला टाइप है हमारा बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है कि बड बनता है। बड क्या होता है, तो जैसे कि अमीबा में जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, उसी तरीके से ईस्ट में क्या होता है कि वो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट छोटा होता है और एक पार्ट बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें डिवाइड ही नहीं होता। वो जो अनइक्वल पार्ट होता है छोटा सा, वो उससे अटैच रहता है, उसको हम बड कहते हैं। और जो बड होता है वो उससे तब तक अटैच रहता है जब तक कि वो मेच्योर ना हो जाए, जब तक कि वो अपने आप फूड को कैप्चर करने में
कैपेबल ना हो, तब तक वो जो बर्ड है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। और जैसे वो मेच्योर हो जाएगा उसके बाद वो उससे अलग हो जाएगा और एक इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। इसको एक पिक्चर से समझते हैं। ये हमारा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या हुआ है कि आप फर्स्ट स्टेज में देखिए, उसमें एक छोटा सा अनइक्वल एंड अनसेपरेटेड पार्ट जो है उससे अटैच्ड है और वो धीरे धीरे जो है ग्रो कर रहा है। सेकंड स्टेज में आते थोड़ा ग्रो, 3 में आते ग्रो हो गया, 4th में आते क्या उससे अलग हो गया। जैसे ही वो क्या हो गया, मेच्योर हो गया और फूड को कैप्चर करने में कैपेबल हो गया। अब जो हमारे कुछ फंगाई और कुछ सिंपल प्लांट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे रिप्रोड्यूस करती हैं। और उन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में से हमारा एक स्ट्रक्चर दे रखा है, वो है जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स क्या होता है, ये एक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हमारे किंगडम फंगाई के मेंबर्स और सिंपल प्लांट जो होते हैं वो इस जूस्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे प्लांट हैं, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उनका भी, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। उसके द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा पटेटो जिसके अंदर आपने देखी होंगी जो बर्ड्स निकल आती हैं, ये उसकी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स है। इसी तरीके से जिंजर में होती हैं, जैसे ब्रायोफिलम लीफ है उसके अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं कुछ, उनको और इसको रंग से पढ़ते हैं। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। तो प्लांट्स के अंदर जो है कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की यूनिट होती हैं। तो अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में कहें क्या होती हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की यूनिट को हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। और जैसे कि क्या क्या है, रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, एसेट्रा। अब इसको मैं और रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर जूस्पोर क्या था, जूस्पोर स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर था जिसके द्वारा जो है फंगाई और सिंपल प्लांट के मेंबर जो है क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या था, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक यूनिट है, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, बहुत टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स जो है पाए जाते हैं। अब हमारा जो लास्ट ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट, इसके नाम से पता चल रहा है, फ्रेगमेंट मीन्स पीसेज। तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पीसेज में डिवाइड हो जाता है या टूट जाता है। तो इसे पढ़ते हैं, इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेज फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टूट जाते हैं डिफरेंट टाइप के, डिस्टिंक्ट टाइप के पीसेज में या कहीं फ्रेगमेंट में। और ये जो फ्रेगमेंट होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और एक एडल्ट में बन जाते हैं। और जो एडल्ट होता है वो कैपेबल होता है नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। तो इसको इससे समझते हैं डायग्राम से। ये हमारा प्लेन एरिया है। ये प्लेन एरिया जो है 3 पार्ट में, 3 फ्रेगमेंट में क्या होगा, टूट जाएगा। और ये जो 3 पार्ट हैं इसके, हेड, ट्रंक और टेल, ये तीनों पार्ट अपने अलग अलग जो है 3 प्लेन एरिया को, अपने बचे कुचे पार्ट को क्या कर लेंगे, बना लेंगे खुद रीजेनरेशन के थ्रू। तो ये था हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।